वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का छठा भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट जो है करा चुके थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगा। अब कौन सी संख्या जो विभाजित होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से पता लग जाएगा कि जो भी संख्या दिया हुआ है 3, 7, 9, 11 उससे जो है विभाज्य हो जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू अगर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एलसीएम तो इसका निकल जाना चाहिए। एलसीएम अगर निकालते हैं किसका, 3 और 7 और क्या है 9 और 11, ये तो आसानी से निकल जाएगा। 3 मरतबे आप काट दीजिएगा, 7 3 तिया 9 और 11। आप देखिए 7 1 63 और आप 63 में करेंगे 11 से, तो कितना आएगा आप गुना करके देख लीजिए। 63 है, 6 6 3 और 6 3 9, 693 जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको भी हम एलसीएम ही निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालते हैं और जिसका पेयर नहीं मिलेगा उसको हम पेयर बना देंगे। तो एलसीएम निकालना है किसका, 4, 5, 6, देखिए 4, 5, 6, 12, 18 और 36 का। इसका तो आप जल्द से एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 5 3 6 9 और ये 18, ये इसे निकालते हैं ना। अब आप 2 से फिर भाग करेंगे तो ये 5 3 3 9 9 यही होगा ना। फिर आप 3 से लगाएंगे, ये है ना, 3 तिया 9 3 तिया 9, फिर 3 से लग जाएगा तो ये 3 3 खत्म हो जाएगा, बाकी 5 बचेगा। अब क्या कर रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अब पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, यानी इसका जोड़ा लग रहा है, इसका भी जोड़ा लग रहा है। ये 5 एक अकेला रह गया, तो इसको हमको वर्ग करने के लिए 1 और 5 से गुना करेंगे। तो अब यही सब जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बरतिया 36 और अब 36 पचे 180, 18 पचे 90, यानी 900 जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बस सेम ही है। आप इसको क्या करें, जैसे कि अपने पिछले क्वेश्चन नंबर 62 को सोल्व किया था। अब देखिए डायरेक्टली हम इसको सोल्व करते हैं। 3 को आप ओनली 3 मानिएगा, 4 को आप मान सकते हैं 2 गुने 2, 7 को आप 7 ही मानेंगे क्योंकि इसका टूटेगा नहीं, 10 को आप 2 गुने 5 मान सकते हैं और 12 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब आप देखिए इसका किसका किसका पेयर लग रहा है। अब देखिए 3, अब एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, पहले 2 का तो 2 2 बार है, तो 2 हमने 2 बार लिख दिया। फिर 3 3 सबसे ज़्यादा 1 बार। फिर आप देखेंगे कितना है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। एलसीएम यही होगा ना, हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम निकालना हो तो ऐसे ही निकालते हैं ना, पहले 2 जितना बार लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा बार तो वो लिखते हैं। फिर 3 कितना बार है, तो पहली बार में 1 बार है तो 1 बार लिखे हम। फिर 5 है तो 5 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद 7 है तो 7 हमने लिख दिया। ये तो हमारा एलसीएम हो गया। अब बात है पूर्ण वर्ग संख्या, तो जैसे इसमें जोड़ा लग रहा है ना, 3 में जोड़ा नहीं लग रहा है तो आप खुद से 3 में जोड़ा लगा दीजिए। 5 में भी जोड़ा नहीं लग रहा है, आपने 5 से गुना कर दीजिए, फिर 7 में जोड़ा लगा दीजिए। अब आपको गुना करना है, 2 दूनी 4 और ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो गया ना, ये 9 और ये 25 और ये 49।
अब देखिए सभी का वर्ग हो गया। अब आप इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 44,100। आप गुना करके देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सेम क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली हम बना देते हैं। 12 है तो आप लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 है तो आप लिखेंगे 3 गुने 5। फिर 20 है तो आप इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। पहले एलसीएम निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा 2 2 बार, फिर सबसे ज़्यादा 3 1 बार, सबसे ज़्यादा 5 1 बार। अब पूर्ण वर्ग की बात हो रही है ना, पूर्ण वर्ग संख्या की बात हो रही है ना, तो क्या करेंगे, इसका पेयर तो लगा है तो ये हमने 4 लिख दिया। इसका पेयर नहीं लगा है तो ये हमने 3 और 3 से गुना कर देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 9। फिर ये 5 अकेला है तो एक 5 और हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए 4 9 25 ये सभी वर्ग हैं और आपस में इसको गुना कर दें। 25 चौका 100, 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 जो हमारा राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4 5 6 15 18, बस सेम ही क्वेश्चन है। अब 4 है तो अब 4 को 2 गुने 2 कर दीजिए। 5 है तो आप 1 गुने 5 भी कर सकते हैं। 6 है तो 2 गुने 3 कर दे। 15 है तो 3 गुने 5 कर दे। और 18 है तो 2 दूनी 2 तिहाई 6 छतरी 18 कर दें। अब आप एलसीएम निकाल दें। एलसीएम क्या होगा, सबसे ज़्यादा 2 बार ही हैं तो 2 बार लिख दिया हमने। फिर 3 यहाँ 2 बार है तो ये वाला लिखते हैं। फिर 3 के बाद आता है 5, 5 एक बार ना, एक बार है। अब ये तो हो गया। अब कह रहा है कि लघुत्तम वर्ग संख्या ना, लघुत्तम वर्ग संख्या एलसीएम वर्ग संख्या, इसका क्या मतलब है, जो जोड़ा है, ये देखिए जोड़ा में है, पेयर है, इसका भी जोड़ा लगा हुआ है तो यानी 2 दूनी 4 वर्ग संख्या है ना। और ये 9। अब देखिए 5 का पेयर नहीं मिल रहा है तो आप 5 में एक और 5 इंक्लूड कर दीजिए तो ये हो गया 25। तो यही गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 और 900, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, बस सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आप 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 7 लिख सकते हैं। 36 को आप क्या लिखेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, बरतिहाई 36। अब 66 को आप क्या लिखेगा, 2 से कटेगा तो 33, 3 से कटेगा 11, 11 तिया 33 दूनी 66। अब एलसीएम, अब पूर्ण वर्ग संख्या, पहले एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुने 2, फिर 3, देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ लिखा हुआ है, 3 2 बार लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिख दीजिए। और फिर 3 के बाद आता है 7 एक बार है और 11। अब पूर्ण वर्ग, अब पूर्ण वर्ग की बात हो रही है ना, तो आप पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, इसका तो वर्ग पहले ही दिया है, 2 गुने 2 यानी 4, ये भी पहले से ही 2 गुने 2 2 बार लिखा है यानी 9। अब 7 नहीं लिखा है तो आप इसको 7 गुने 7 करेंगे तो ये 49। अब 11 का एक और करेंगे 11 तो ये हो जाएगा 121। अब आप गुना कर सकते हैं। अब गुना करेंगे तो ये आप गुना करके देख लीजिएगा, 21 3 444, यही जो हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 21 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये देखिए ये अलग तरीके का है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, है तो लघुत्तम ही, पहले तो इसका मेन टारगेट रखना है कि ये है एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या, का मतलब ही कि हमको लघुत्तम निकालना है। तो चलिए इसको पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या लिख किसका है, 4
4 को आप 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 6 को आप 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 8 को आप 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, और 12 को आप 2 गुने 2 4 हो गया, 4 12 लिख सकते हैं। 16 को आप 2 गुने 2 कितना बार, 4 बार लिख सकते हैं, यही ना। अब ये हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया, अगर आपको डायरेक्टली मालूम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम आप देखेंगे तो 2 का यहाँ पे घात ज़्यादा है, यानी यही चीज़ हमने लिख देंगे 2 पर पावर 4। फिर आप 3 का घात तो 1 ही है, तो आप 1 लिख देंगे सबसे ज़्यादा बार, फिर इसके बाद है ही नहीं। तो कितना हो गया, 2 दूनी ये तो 16 हो जाएगा, 48 48 हो गया ना। तो ये 48 तो हमारा एलसीएम होगा। पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। अब जब ऐसा पूछा जाए तो अगर आपको 48 में आप 4 से भाग करते तो डायरेक्ट कट जाएगा। अगर आप 6 से 8 से 48 कट जाएगा, 8 से 48 बर्चों 48 और 48। तो क्या करेंगे हम, 2 इंक्लूड कर देंगे। अगर ऐसा पूछा जाए तो 2 जो है कितना हो जाएगा, 50, यानी अभीष्ट संख्या कितना आ जाएगा, 50। अब आप भाग करके देख लीजिए, अगर 50 में 4 से करते हैं तो 48 हो जाएगा, शेष 2 बचेगा। 8 से 48 फिर शेष 2 बचेगा। आप सभी भाग करके देख सकते हैं, शेष 2 बचेगा। तो जब भी क्वेश्चन में पूछे कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ भी सेम ही है। चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। आप एलसीएम डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल देते, हम 2 दूनी 4 4 3 12 डायरेक्ट हमें निकाल दिया। 15 को आप डायरेक्ट 3 गुने 5 लिख दीजिए, और ये 20 को आप डायरेक्ट 2 दूनी 4 4 5 20, और या 54 को आप क्या लिखेंगे, 2 से कट जाएगा 76, 2 से कटा तो कितना 27, 9 यानी 3 3 9 9 27। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 2 वाला ये 2 पर सबसे ज़्यादा जो घात होता है वो लिखते हैं, और 3 पर घात 3 है तो ये हमने लिख दिया, और 5 का मल्नी 1 तो हमने ये लिख दिया। अब आप गुना कीजिए तो ये जो 4 हो जाएगा, और ये 27 27 चौक कितना हो जाएगा, 78 से ना, 27 चौक 78 से, और ये 5 आप गुना करके देख लिया, 8 5 40 की 0 हासिल 4 यानी 540। अब कह रहा है 4 शेष बचे, तो हमने क्या किया था, उसमें जोड़ दिया था ना, तो 4 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 544 जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सेम ही है। नेक्स्ट भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालिए पहले, कितना है, 12 है, तो 12 को आप लिख दीजिए 2 दूनी 4 4 3 12। 15 को आप 3 गुने 5 लिखिए, 21 को 3 गुने 7 लिखिए, 36 को 2 दूनी 4 4 3 12 और बढ़ती है 36 लिखिए। 48 को आप लिखेंगे 2 दूनी 4 4 3 12 बढ़ती है 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 38 24, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48 ये हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। तो 2 पर पावर सबसे ज़्यादा ये है, तो 2 पर पावर 4, फिर 3 वाला 3 पर पावर 2, फिर उसके बाद 5 और इसके बाद 7। अब आप गुना कीजिए, 16 हो जाएगा ना, 16 16 9 और ये 7 5 35। अब 16वां 44 से 144, और 144 में आप 35 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 50 40। अब इसमें कह रहा है कि हर साल में 7 शेष बचे ना, तो आप 7 को जोड़ दीजिए, तो 50 47 जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है।
आप निकाल सकते हो। 8 को आप निकालो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 9 को आप 3 गुने 3 लिखो। 12 को आप 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 15 को आप 3 गुने 5। अब आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम निकालिएगा तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा और ये 3 पर पावर 2 फिर 5, यानी कितना 8, 8 9 72, 72 आप गुने 5 कितना 360 आएगा ना। अब कह रहा है कि शेष 1 बचे तो आपको 1 जोड़ देना है, यानी 361 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से 7 घटाने पर वो संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित तो हो जाए। तो हम क्या करेंगे? वैसा ही करेंगे, बस एलसीएम निकालना है। 12 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और आप इसको 16 को 2 गुने 2 ऐसे लिख सकते हैं। और 18 को आप लिखेंगे कितना 2 तिया 6, 76 18। 21 को आप 3 गुने 7 और 28 को 2 दूनी 4, 4 7 28। चलिए हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आएगा? 2 पर पावर 4 है ना, 4 सबसे ज़्यादा, फिर आप 3 पर पावर 1 फिर 7, तो ये हो जाएगा 16 16 48, 48 गुने 7 कितना हो जाएगा 8 7 56 की 6 आते हैं 5, 7 चौक 28 है 5 33, यानी हो गया कितना? गलती तो नहीं हुआ ना? देखिए एक बार। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हुआ है ना, 3 2 बार है ना, तो यहाँ 2 होगा, यानी ये हो गया 16वां 44 से हो गया। गलत कर दिया हमने। 16 और 9 16वां 44 से 144 में किससे 7 से गुना करना है। तो ये 7 चौक 28, 7 चौक 28 और कितना 3, इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिए 4 चौका 16, 16 9 44 से 44 से ना 144 गुने आप 7 कर दीजिए। 7 एक बार ही है ना। 7 चौक हो गया 28, 7 चौक 28, 7 3 31 की 1, 7 3 10, सॉरी सही है ना? सही है ना? देखते हैं एक बार। 7 चौक 28 की 8 हासिल कितना हो जाएगा 2, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा, यहाँ 30 और 7 3 10, ये होगा 1008। अब कह रहा है कि जिसमें से 7 घटाने पर वह संख्या, तो हम यहाँ क्या करेंगे 7 इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा 1015 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर 1015 होता है, अगर आप इसमें से 7 घटाते हैं तो ये सभी से विभाजित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वह संख्या छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 11 घटा दें, तो बस सेम ही है, आप इसमें एलसीएम निकाल के और आप 11 जोड़ दोगे। 14 को आप लिखोगे 2 गुने 7, 15 को आप लिखोगे 3 गुने 5, 21 को लिखोगे 3 गुने 7 और 32 को लिखोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 60 को 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 30 हो गया। 15 3 से 3 बचे 15 हो गया ना, 60 हो गया। अब एलसीएम निकाल देते हैं। 2 पर पावर कितना 2 2 4 5 ना, 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1 ही रहेगा, 5 पर पावर 1 ही रहेगा, 7 पर पावर 1, ये हो जाएगा 32 हो गया ना, 32 30 96, 96 पचे 4800, 4800 में अब 7 से गुना करेंगे तो 0 0 8 7 56 की 6 हाथ में 5, 7 चौक 28 5 33,
नहीं 33,600। अब आप इसको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ दीजिए। और यहाँ पे गलत हमने कर दिया ना, 480 आएगा। अब 11 आप जोड़ दें इसको तो 3371, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। बस सेम ही है, आप एलसीएम निकालेंगे इसका और आप क्या करेंगे, 21 जोड़ देंगे। तो एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 27 को आप लिखोगे 3 गुने 3 तिथिया 9 27। 42 को आप क्या लिखेंगे, 2 तिहाई 6 7 सत्ते 42। 63 क्या होगा, 2 से कटेंगे 3 से ना, 3 गुने 7 3 तिहाई 9 9 सत्ते 63। 84 को क्या लिखेंगे, 2 84 हो जाएगा, 42 दूनी 84 ना, हाँ 2 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 सत्ते 84। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 3 पावर 3 गुने 2 यहाँ पहले 2 वाला लिखाएगा ना, 2 पावर 2 2 ही है, 3 पावर 3 फिर 7 पावर 1, 4 4 4 हो गया ना, 4 और 27 गुने 7। आप गुना कर दीजिए। 27 चौक 78 से कितना, 108। 108 में आप 7 से गुना कर 856 की 6 आते हैं 5 756। अब आप 756 में कितना 21 जोड़ेंगे ना, 21 क्योंकि 21 शेष बच रहा है, तो 6 1 7 5 2 7 777 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो जोगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को पूरा भाग लग जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की जो भी संख्या है हम उसका एलसीएम निकाल देंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है 20 जोड़ने की, तो एलसीएम निकालने के बाद 20 घटा देंगे। तो आप एलसीएम निकाल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम तो निकाल ही सकते हैं आप। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा इसका आंसर 2520। अब जोड़ने की बात हो रही है, घटाने की बात हो रही थी तो हम जोड़ते थे, जोड़ने की बात कह रहा है तो हम घटा देंगे, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कह रहा है कि वह छोटी संख्या जो यदि 1 से बढ़ा दी जाती है और 12 18 24 32 और 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए, तो बस 1 बढ़ाने की बात हो रहा है तो हम एलसीएम निकाल के 1 घटा देंगे। अब आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं, 12 18 24 32 और 40। इसका आप एलसीएम जो भी आपको तरीका से जल्द बने उससे आप बना लें और उसके बाद क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। यानी एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1440। अब 1 घटा दो आप, तो 1439 जो है क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है 10,000 के निकटतम वो संख्या जो 3 4 5 6 7 8 1 द्वारा विभाजित होगी। तो बस क्या करना है आपको, 3 4 5 6 7 और 8 का आप एलसीएम पहले निकालो। तो आप एलसीएम इसको निकालोगे तो ये आएगा 840। अब 840 को आप क्या करोगे, 840 को अब किस में 10,000 में को डिवाइड करोगे आप 840 से। तो अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 840 ना, 10,000 हो गया, 10,000 में हमने भाग दे दिया 840।
तो आप इसको भागा करेंगे तो कितना आएगा, एक मरतबे काटेंगे तो आ जाएगा 840, यानी 10 में 6 जीरो आ गया ना, 10 में 4 गया 6, और ये हो जाएगा कितना, 9 में से 8 गया ये कितना, फिर आ गया ये जीरो, 2 मरतबे लग नहीं सकता है, तो फिर हो जाएगा 840 यानी जीरो, और 10 में 4 गया 6, और ये 15, 8 7 15 कितना 760। अब जो अभीष्ट संख्या होगा, जो अभीष्ट संख्या होगा क्या होगा, 10,000 प्लस हम क्या करेंगे 840 में से 760 माइनस कर देंगे। अब ये 10,000 प्लस, अब घटा लीजिए कितना आ 80 आएगा ना। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 10 फिर 80, 2 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य है। 4, 5 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 120। अब 120 से कह रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है। सॉरी यहाँ पे गलती हुआ ना, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। अब कह रहा है 200 और 600 के बीच संख्या ना, तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है अभीष्ट संख्या। कह रहा है 200 600, यानी आप क्या करोगे 600 माइनस 1 बट्टा 60 कर दो, फिर इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें, फिर माइनस 200 बट्टा 60 कर दें। अब जो भी आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। आप घटाओगे इसको तो कितना आएगा, अब घटाओगे इसको तो ये 599 बट्टा 60 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 200 बट्टा 60। अब आप इसको घटाएं तो 399 बट्टा 60। अब आप क्या करोगे, कितना 36 ना, 36 और 39, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये 6 होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितना, यही होता है ना 1000। अब भागा करोगे आप, 1000 हो गया, आप इसको एलसीएम निकालोगे 5, 8, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा एलसीएम 120। आप 120 से अपने भाग दे दिया। अब भाग देंगे तो 12, 8, 96 आ जाएगा 960, ये आ जाएगा 4, 9 में से 8 गया 1, यानी 100, सॉरी यहाँ 9 हो गया ना, ओनली 40 आएगा। तो जो हमारा संख्या आएगा अभीष्ट संख्या, अगर छोटी संख्या की बात हो रही है, छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या करते, पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कि क्या किया था, 1000 प्लस किए थे ना, और ये यहाँ कितना होना चाहिए, अगर हम 80 और जोड़ दें, अगर हम 80 और जोड़ दें तो क्या 120 से नहीं कट जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, 120 माइनस 40 और प्लस में आप 2 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ 2 शेष बचे लिख रहा है। तो ये हो गया 1080 प्लस 2 यानी 1020।
82। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सेम क्वेश्चन है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से भाग लग जाए तो 12, 15 और 18 का आप निकालो एलसीएम। तो एलसीएम तो आप निकाल नहीं सकते हो, इसका एलसीएम होगा 180 और 180 और 5 अंकों की छोटी संख्या 1 दे के 4 0। अब आप इसको भाग दे दें। तो अगर आप भाग देते हैं तो 18 25 90 यानी 900, 0 0 1 फिर 0, 18 25 90 यानी 900, कितना हो गया 100। अब जो संख्या निकालना है अभीष्ट संख्या वो क्या होगा, यहाँ 100 है, यहाँ कितना इंक्लूड करें ताकि वो 180 से कट जाए। अगर हम 800 और जोड़ देते तो क्या नहीं कट जाता। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 1 पर 4 0 प्लस कितना 180 माइनस 100 कर देना है। यानी अगर 5 अंकों की छोटी संख्या में अगर हम कितना 80 ना 80 जोड़ दें तो वो संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा 180 से। यानी यहाँ पे हमने क्या बोला था 800 जोड़ा था नहीं, यहाँ पे अगर 80 जोड़ दिया जाए तो कट ही जाना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10,080। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 और 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2 3 4 5 6 7 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 शेष बचता है, तो वह संख्या है। देखिए इसमें यह देखना होता है कि दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ ये देखना होता है। अब जो संख्या है इतना से भाग दिया जा रहा है, यानी क्या संख्या है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है, और शेष क्या बच रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अब जब हम घटाते हैं तो सभी में एक ही आ रहा है, यानी सबको घटाने के बाद हमारा जो लास्ट रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकलेगा, जिसे भाग दिया जा रहा है 2 2 3 4 5 6 7 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 840। और 840 हो रहा है एलसीएम, तो कह रहा है कि ये 1000 और 2000 के बीच आने वाली संख्या है ना, तो बस 2 से आप गुना कर दें तो ये हो जाएगा 1680। और सभी में घटाने के बाद क्या आया, शेष 1 आया है, तो ये घटा दीजिए यानी 1679 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48 60 72 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः न शेष बचे। तो इसमें भी आप क्या करो, पहले आप 48 में आप भाग माइनस कर दीजिए, कितना अलग अलग लिख देते हैं, 48 होगा फिर 60 फिर 72 फिर 108, कितना है 140 है। अब जिससे भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना 38 आ रहा है, तो आप क्या करोगे 38 इसमें घटा दिया, 50 फिर 62 फिर 98 और फिर 130। आप घटा के देखो, सभी में घटाने के बाद एक ही संख्या आ रहा है ना, 0 10 10 10 10 10 यहाँ आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम, 48 60 72 और 108 और 140 का। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो निकाल ही सकते हो ना। एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, 15120 आएगा इसका एलसीएम।
और इसमें क्या करना है, 10 को घटा देना है, जैसा कि हमने पिछले भी क्वेश्चन में घटाया था। तो 15,110 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम अंतर लिख दें। कितना अंतर आ रहा है, 6 अंकों की छोटी संख्या है, तो 6 अंकों की संख्या छोटी संख्या, एक पे कितना 5 जीरो, यही ना, 2 2 4 1 5 जीरो, ये हो गया। अब आप अंतर देख लो, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 ही आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 ही आएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2, यानी शेषफल जो हमारा लास्ट में कितना आएगा, 2 ही आएगा घटाने के बाद सभी में। तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे, 6 7 8 9 और 10, इसका एलसीएम को आपको पता है कितना होता है, तो कई बार रिपीट हो चुका है ना, कितना होगा 2520। अब 2520 कह रहा है, तो सॉरी यहाँ पे बड़ी संख्या की बात हो रही थी, हमने यहाँ पे हाँ, तो ये हमने छोटी संख्या लिख दिया गलती से, बड़ी संख्या की बात हो रही थी, यानी 1 2 3 4 5 ये होगा। अब भाग करेंगे, कितना 99 ये हो गया, किससे भाग लगाना है, 2520 से। अब भाग देख कर दीजिए, तो अब भाग तो कर ही सकते हैं। छोटी संख्या में काम करते थे, एक अलग तरीका था। छोटी संख्या में हम क्या करते थे, जब यहाँ ऊपर में छोटी संख्या लिखा रहता था तो हम अभी संख्या क्या निकालते थे, अभी संख्या हम निकालते थे जिससे हम भाग देते थे। यही था ना, मान ली 1 2 3 और 4, यही है ना। तो हम क्या करते थे कि जो संख्या ये भाज्य, यानी छोटी संख्या के लिए क्या था नियम, छोटी संख्या के लिए हम करते थे भाज्य प्लस, अब फिर क्या करते थे, भाज्य हो गया ना, नहीं भाजक, भाजक माइनस शेष कर देते थे ना, यही करते थे। अब यहाँ पे जब बड़ी संख्या लिखा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेष, यानी डायरेक्ट हो जाएगा भाज्य माइनस, बड़ी संख्या की बात हो रही है तो बड़ी संख्या बराबर भाज्य माइनस शेष हो जाएगा। अब शेष निकाल के देखते हैं, भाज्य तो यहाँ दिया हुआ है, अब शेष क्या होगा, तो आप भाग करके देख सकते हैं। भाग करेंगे तो शेष, अब भाग करके देख लीजिएगा, शेष आएगा भाग करने के बाद 2079 आएगा, 2079। तो बस आप कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 में आप 2079 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 99 79 20, ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, भाग करने में गलत हुआ है क्या, 2079। हाँ, ये तो हमने चले बड़ी संख्या निकाल दिया ना, और बाद में ये जो घटाने के बाद 2 2 आ रहा था तो वो भी तो घटेगा, तो ये आप घटाते हैं तो 99 79 18 आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा राइट आंसर होगा। ये हमने ध्यान ही नहीं दिया, घटाए ना तो 2 आ रहा है ना सही में, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, अब यहाँ पे छोटी संख्या की बात हो रही है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 16 20 24 और 28 से विभाजित किया जाए तो 5 9 13 और 17 से बचता है। तो आप इनका डिफरेंस निकालिए, 12 और 5 का डिफरेंस होता है 7 ही, 16 और 9 का डिफरेंस भी होगा 7 और 20 और 13 का डिफरेंस हो गया 7। बस अब इतना पता हो गया ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करेंगे, 12 16 20 24 और 28 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम।
तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 1666 होना चाहिए, 1666। सोलह सौ छियासठ हो गया। बस कुछ नहीं करना। अब जो 1666 आया, 1666 नहीं आएगा ना, 1680 आएगा, 1680 आएगा। और ये जो 7 7 आ रहा था, 7 माइनस कर दो तो 1673 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 16, 18, 20, 25 प्रत्येक में भाग देने पर 4 शेष बनता है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे कुछ अलग जैसा टॉपिक आ गया नहीं? तो आप देखें, अब आप एलसीएम निकालेंगे ना, 16, 18, 20 और 25, इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3600। अब कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो इससे भाग देने पर 4 तो शेष बचा है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ नहीं बच रहा है। तो आप क्या करोगे? आपने 3600, आपको संख्या पता नहीं है एन, पर ये पता है कि 4 शेष बच रहा है, यही ना, 5 गुने भाजक प्लस शेष। अब आप क्या करो, आप स्टार्टिंग करें जहाँ एन कोई प्राकृतिक संख्या ही होगा, तो आप कोई ऐसा संख्या लिखे यहाँ पे जो, अगर हम 1 लिखते हैं तो 3604, 1 लिख नहीं सकते। फिर 2, अगर 3600 में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 गुने 2 करते हैं प्लस 4 तो कितना? 4 दूनी 72, 7204। अब इसको आप 7 से भाग दो तो ये तो नहीं, पूरा नहीं कटेगा। फिर आप 3600 गुना 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा? 10,804, यही ना। अब ये देखिए, ये काट के देखिए, ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा ना। नेक्स्ट 3600 में आप 4 से गुना करो, फिर 4 प्लस कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा? 14404, ये ना। फिर इसके बाद 5 से 36 25 180 यानी 18004। अब इसको आप 7 से भाग करते हैं तो ये मेरे ख्याल से कट जाएगा, काट के देख लीजिए। 18004, इसमें आप 7 से भाग कर दीजिए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 0 7 25 35, 10 में 5 कट गया, और फिर 0 है ना, एक और 0 हो जाए, 7 7 से 49, तो 1 आ गया, और इधर 4 है तो 7 दूनी 14 कट गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है। तो बस वैसे ही करना है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया। 4, 6, 8, 9 का एलसीएम आप निकालो।
तो अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो तो कितना आएगा? अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम आएगा 72। अब कह रहा है कि 72 में किस संख्या से भाग दे, यानी 72 गुने n प्लस 0 हो, यही ना, शेष शून्य हो, यही की तो बात कह रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें तो ऑप्शन आ ही रहा है 72 में आप गुना 1 0 कितना 72 ही आएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 72 में 13 से भाग कीजिए तो 13 पच्चे 65, 7 शेष आ गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष नहीं बचता? तो सेमी क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 का एलसीएम। अगर हम 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालते हैं तो आता है 840। अब 840 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दे कि 3 शेष बचे, लेकिन 9 से भाग दे तब कुछ शेष ना बचे? तो आप देख लीजिए, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, अगर एक n बराबर 1 रखते हैं तो 843 9 से भाग दिए, कट जाएगा क्या? 81 नहीं कटेगा। अब n बराबर 2 रख के देखिए तो ये हो जाएगा 1680 हो जाएगा ना, प्लस 3 यानी 1683। आप इसमें भाग करके देखिए तो ये तो 9 से भाग देते हैं तो 9 से आप भाग दे के देख लीजिए, 9 इकाई 9, 9 7 16, 8 9 8 72, 8 में दोगे अच्छी कट गया ना, 9 7, इन 9 से कट जा रहा है, ये 1683। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 13 का वह सबसे छोटा गुना जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो बस 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो अगर हम एलसीएम इसका निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 840। अब कह रहा है 2 शेष बचना चाहिए ना, तो 840 में किस संख्या से गुना किया जाए, कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि 2 शेष बचे। चलिए हमने 2 प्लस शेष 2 लिख दिया। अब n का मान आप रख के देखिए, अब 13 का गुणज का मतलब कि 13 से भाग लग जाए, 1 रखेंगे तो 842 आएगा, तो 842 78, ये भी नहीं कटेगा। 2 मरतबे देखते हैं तो 1680, 1700 भी 13 से नहीं कटेगा। 3 देखते हैं 840 गुने 3 प्लस 2 करके, तो ये कितना हो जा रहा है 2522। 13 से आप इसको भाग करके देखिए कितना आएगा, 13 इकाई 13 हो गया, 5 में 2 गया 3, 1 और 13 चलता से 13 17 से 5, 13 चौका 52 कट गया ना। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।